नमस्कार। आज के नजरिया शो का विषय रखा गया है चालबाज चीन की चालबाजी। हम सब इस शो के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि चालबाज चीन चौधरी बनने के लिए आखिर क्या क्या चाल चल रहा है। उसके बारे में लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पहले कोरोना वायरस से ज़्यादातर देशों को तबाह किया और अब जब इस वायरस से प्रभावित देश खुद को इसकी और चपेट में आने से बचने की कोशिश कर रहा है तो वह कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर चौधरी बन रहा है। चीन अपने पड़ोसी देशों पर लगातार दबाव बना रहा है। एक तरफ भारत के पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास चीन ने अपनी सेना तैनात कर रखी है, तो वहीं दूसरी ओर उसने साउथ चाइना सी में अपनी आक्रामक रणनीति को और भी बढ़ा दिया है। ऐसा लगता है जैसे कोरोना महामारी के बीच वह महाशक्ति का तमगा अमेरिका से छीनकर अपने पास रखना चाह रहा हो। अमेरिका भी उसकी चाल समझ चुका है। चीन की इस हरकत को अमेरिका ने बड़ा खतरा बताया है और भारत का साथ देने का फैसला किया है। वहीं भारत ने भी खतरे को भांपते हुए लद्दाख के गलवान इलाके में सैन्य गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी है। चीन की सीनाजोरी का जवाब देने में भारत को अमेरिका का साथ मिल जाने से सोने पे सुहागा हो गया है। आइए जानते हैं कि भारत चीन में तनाव के पीछे की आखिर सच्चाई क्या है। क्या पटकथा पहले से लिखी हुई थी और उसका मंचन हुआ है? नहीं चलने वाली है चाइना की चालबाजी। घर बाहर हर जगह घिरता जा रहा है वह। सैटेलाइट तस्वीरों से खुली चीन के खतरनाक इरादों की पोल। भारत को मिला अमेरिका का साथ, बॉर्डर पर बढ़ाई सैन्य गतिविधियां, सीमावर्ती गांवों को कराया खाली। चाइना ने हाल फिलहाल जो कुछ बॉर्डर पर किया उसकी पटकथा पहले से लिखी हुई थी या नहीं, इसके लिए भारत चीन के बीच 15-16 जून को दरमियानी रात में हुई हिंसक झड़प वाले दिन चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उस दिन कौन पूरी तैयारी करके बैठा था। आधिकारिक तौर पर दोनों सेनाओं के बीच बातचीत चल ही रही थी, लेकिन 15 जून को चाइनीज सेना के बुलावे पर बातचीत के लिए कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सेना के 3 जवान गए थे, लेकिन वहां बातचीत कम, बात बिगाड़ने की कोशिश ज्यादा होने लगी और फिर कर्नल सहित उन 3 जवानों पर कील लगी डंडों से हमला कर उन्हें अधमरा कर दिया गया और फिर उन तीनों को उठाकर रात के अंधेरे में भारतीय पोस्ट के पास फेंक दिया गया। जब काफी समय बीत गया और बातचीत के लिए गए कर्नल सहित 3 जवान नहीं लौटे तो भारतीय जवान पता लगाने बाहर आए तो उन्होंने अपने कर्नल सहित 3 साथियों को मरणासन हालत में देखा। तुरंत डॉक्टर को बुलाया और जांच कर डॉक्टर ने तीनों को मृतक घोषित कर दिया। गुस्साए सैनिक जब चाइनीज सैनिकों के पास गए तो पहले से तैयार सैनिकों ने इन पर उन्हीं कीले लगी डंडे से वार करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार भारतीय जवान भी मुस्तैद थे और उन्होंने भी चाइनीज सैनिकों से कड़ा मुकाबला किया। कई भारतीय सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों से उनकी कीले लगे डंडे छीन लिए और फिर उसी से हमला किया। चाइनीज सैनिकों की भारी संख्या होने के बावजूद भारतीय सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी ने जिस बहादुरी से मुकाबला किया उसकी चर्चा तो चाइनीज सैनिकों के बीच आज भी हो रही है कि किस तरह वह उन्हें ज़्यादा नुकसान दे गए। बताया जाता है कि भारतीय सेना ने जहां 20 जवान खोए वहीं कम से कम 43 चाइनीज सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि चीन की तरफ से आधिकारिक रूप से इस संख्या को स्वीकार नहीं किया गया है और खबर तो यह भी है कि चीन के भीतर इसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है कि शहीद हुए सैनिकों को उचित सम्मान क्यों नहीं दे रही है चाइनीज सरकार। चीन में शुरू हुआ विरोध। खबर के मुताबिक पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चाइनीज और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद ड्रैगन अपने ही देश में घिरता जा रहा है। चीन ने घटना में मारे गए कई सैनिकों के नाम अभी तक उजागर नहीं किए हैं, जिसको लेकर उसे सैनिकों के परिजनों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका की ब्रेइटवार्ड न्यूज़ ने एक रिपोर्ट में कहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फैसले की वजह से सैनिकों के परिजन काफ़ी परेशान हैं। वह लगातार सोशल मीडिया पर
अपने जवानों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, जिन्हें शांत करा पाने में चीनी सरकार को नाकामी हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गलवान घाटी में मारे गए चाइनीज सैनिकों के बाद कई सैनिकों के परिजनों ने चीन की सोशल मीडिया साइट्स वीबो और अन्य पर शी जिनपिंग की सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया है। वो लगातार सरकार से कह रहे हैं, चीनी सरकार सैनिकों के नाम बताए जो घटना में मारे गए। झड़प के बाद चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ ने जरूर माना था कि उनके देश के कई सैनिकों को भारत ने भी मार गिराया है। उन्होंने ट्वीट किया था, जहां तक मुझे जानकारी है चीनी पक्ष के सैनिक भी घटना में हताहत हुए हैं। मई में शुरू हुआ था सीमा का विवाद। भारत और चीन के बीच मई महीने की शुरुआत में सीमा को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पूर्वी लद्दाख में स्थिति तब खराब हो गई थी जब 5 मई को पेंगोंग झील क्षेत्र में भारत और चीन के लगभग 250 सैनिकों के बीच कीले लगी लाठी डंडों से झड़प हो गई थी। दोनों ओर से पथराव भी हुआ था, जिसमें दोनों देशों के सैनिक घायल हो गए थे। यह घटना अगले दिन भी जारी रही। इसके बाद दोनों पक्ष अलग हुए, लेकिन गतिरोध जारी रहा और अंत में 15-16 जून की दरमियानी रात वाली झड़प आखिरकार हो ही गई। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली चीन के खतरनाक इरादों की पोल। हाल ही में एक सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया है कि चीनी सेना ने गलवान घाटी में LAC पर पक्के निर्माण कर रखे हैं। इसी तरह कोंका दर्रे में भी चीन की लाल सेना का अड्डा नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच पीछे हटने पर सहमति के बावजूद चीन धोखेबाजी से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने उल्टे भारत पर गलवान में झड़प का आरोप लगा शांति का उपदेश दिया। क्या कहना है भारत का? LAC पर हालात बिगड़ने के लिए चीन जिम्मेदार। मजबूरी में भारत ने सीमा पर बढ़ाए हैं सैनिक। भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि सीमा पर मौजूदा हालात बने रहने पर दोनों देशों के संबंध बेहतर होने के बजाय और बिगड़ेंगे। भारत ने सीमा पर चीन की तरफ सैन्य जमावड़े का उल्लेख करते हुए कहा है कि मजबूरी में उसे भी सेना की तैनाती बढ़ानी पड़ी। भारत ने चीन से विवाद के पूरे घटनाक्रम का हवाला देते हुए कहा है कि मई की शुरुआत में चीनी पक्ष ने गलवान घाटी क्षेत्र में भारत के सामान्य पारंपरिक गश्त पैटर्न में बाधा डालने के लिए कार्रवाई की थी। परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच आमना सामना हुआ था। मई में की यथास्थिति बदलने की कोशिश। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, मई के मध्य में चीनी पक्ष ने पश्चिमी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में LAC पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की थी। हमने राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर चीन की कार्रवाई पर अपना विरोध दर्ज किया था। यह स्पष्ट किया कि इस तरह का कोई भी बदलाव हमारे लिए अस्वीकार्य है। इसके बाद दोनों सेनाओं के वरिष्ठ कमांडरों ने 6 जून 2020 को मुलाकात की और LAC पर तनाव कम करने के लिए सहमति बनी, लेकिन चीनी पक्ष ने इस सहमति का सम्मान नहीं किया। इसकी वजह से 15 जून को हिंसक झड़प हुई। भारत ने चीन की यथास्थिति में बदलाव के प्रयास को विफल कर दिया। इसके बाद से क्षेत्र में बड़ी संख्या में दोनों पक्ष तैनात हैं, जबकि सैन्य और राजनयिक संपर्क जारी है। समझौता का पालन चीन ने नहीं किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक मई की शुरुआत से चीनी पक्ष ने LAC के साथ सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी को इकट्ठा किया है। यह हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। विशेष रूप से ये कवायद भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ शांति और स्थिरता के रखरखाव पर 1993 के प्रमुख समझौतों के खिलाफ है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच हुए विभिन्न समझौतों का पालन नहीं किया, जिससे सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनातनी है। चीन का व्यवहार भी पिछले कुछ समय से सीमा पर बदला है। तनाव के लिए चीन जिम्मेदार। प्रवक्ता ने कहा कि चीन की हरकतें सीमा पर शांति कायम रखने के लिए दोनों देशों के बीच हुए विभिन्न समझौतों के अनुरूप नहीं है। खासकर 1993 के समझौते में साफ कहा गया है कि दोनों पक्ष LAC पर न्यूनतम सैन्य बल रखेंगे, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया और मजबूरन भारत को सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि LAC पर चीन के अवैध दावों से भी तनाव बढ़ा है। गलवान घाटी में चीन की पोजीशन में बदलाव इसका प्रमाण है।
भारत का साफ कहना है, दोनों देशों के बीच संबंधों का आधार सीमा पर शांति है, इसलिए जरूरी है कि मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए स्थापित तंत्र का इस्तेमाल किया जाए। अमेरिका का इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है? अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से जब पूछा गया कि अमेरिका ने जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या में कमी क्यों की, जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिकी सैनिकों को अन्य स्थानों पर चुनौतियों का सामना करने के लिए ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की हालिया हरकतों का मतलब है कि भारत और वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस जैसे देशों और दक्षिण सागर क्षेत्र में खतरा बढ़ रहा है। हम अपनी सेना को भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण चीन सागर के उन जगहों पर तैनात करने जा रहे हैं जहां चीन की सेना से सबसे ज़्यादा खतरा है। हम यह तय करेंगे पीपुल्स लिबरेशन पार्टी का मुकाबला करने के हम सेना को सही जगह पूरी ताकत के साथ तैनात करें। उन्होंने कहा, भारत के साथ ताज़ा खूनी टकराव सबूत है। चीन के खतरे के बारे में उन्होंने आगे कहा कि भारत के साथ सीमा पर खूनी टकराव आखिर क्या है। इस टकराव का हवाला देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, यह बीजिंग की दक्षिण चीन सागर गतिविधि और उसकी शिकारी आर्थिक नीतियों का सबूत है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दादागिरी धौंस नहीं चलने वाली है। इस बीच भारत ने भी टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र सहित चीन के 59 ऐप्स प्रतिबंधित कर दिए हैं और भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह कदम सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया है। यानी दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुए हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। यानी चीन और भारत के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। भले ही इसको लेकर रोज आपस में आधिकारिक स्तर पर बातचीत चल रही हो, दोनों देश बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही सीमावर्ती इलाकों में सैन्य गतिविधियां भी बढ़ा रहे हैं। भारत का चीन पर भरोसा नहीं रहा है और अब वह दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पी रहा है, ताकि चालबाज चीन की इस बार चालबाजी चल नहीं पाए। अब देखना यह है कि भारत इसमें कितना सफल होता है। धन्यवाद।